have with us Mr. Rajiv Poddar, a mentor and a teacher of hundreds and thousands of students across India and outside India too. नमस्ते. हेलो. कैसे हैं आप? बस चल रहा है सब. बोलते हैं ना, सब दया और दुआ है आप लोगों की. तो कैसे इतने स्टूडेंट्स को बांध रखा है आपने अपने अराउंड? You see, it's all because of one famous word which we have, that is जुगाड़. वो कारवा बनता गया, जुड़ते गए आदमी लोग और कारवा बनता गया. मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं टीचर बनूंगा. इनफैक्ट हम लोग तो है ही मारवाड़ी फैमिली से, जहाँ पे बिजनेस तो हम लोग के इनबिल्ट होता है, खून में ही रहता है. तो कुछ सर्विस तो पहले करते ही नहीं था और टीचर बनना तो इम्पॉसिबल था. बट वो कारवा बनता गया, संजोग लिखा हुआ था, हो गया इसी कारण. दैट इज हाउ. तो मैं आपको बता दूं कि इनके शोल्डर के नीचे इनकी बॉडी काम नहीं करती है एंड इन्होंने क्लास 2 के बाद अपनी पढ़ाई भी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं किया इन्होंने, क्योंकि एक कमरे में ही इन्होंने अपने 40+ ईयर्स बिताए हैं. तो कैसे आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा ये? देखिए, चैलेंजिंग तो ज़रूर है, नो डाउट अबाउट दैट. बट जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है. इफ़ आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, इफ़ आई ट्राई टू क्रिब अबाउट थिंग्स विच आर नॉट देयर, अगर मैं अपने आप के ऊपर कर्ज करते रहूँ या भगवान को कर्ज करूँ, तो इट वोंट लैंड मी अप एनीवेयर. तो इधर यू सी द ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी. नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. दिस आई रियलाइज इन 1980s कि जो है उसी में संतुष्ट रहो. इट्स ईजियर सेड देन डन, बट एज दे से स्मूथ सीज नेवर मेड अ गुड सेलर. So it's the way things we have to accept. Everyone has to adjust, everyone has to compromise, everyone has to accordingly make yourself up. जुगाड़ जो बोलते हैं ना, that is how I survived. Of course. तो आपके स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी हैं एंड ऑफलाइन भी हैं? देखिए, हम लोग का मेन पर्पस क्या है कि हम लोग का पर्पस है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. तो इट माइट साउंड क्लीशे बट दैट इज द मोटो वी फॉलो. और हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि स्टूडेंट लोग को तोते नहीं बनाने हैं. तोते आसमान में अच्छे लगते हैं, तोते क्लासरूम में अच्छे नहीं लगते हैं. बिल्कुल. रटा के हम लोग क्या सीख गए यार. मेरे कहीं पे सुना कि एक तो जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है ना, जब वोटिंग होता है ना, एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है, उसी को जाके वोट देना होता है, तो भी उसको 100% 100 नहीं मिलता है. एक दो वोट गलत हो जाते हैं. पर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द स्टूडेंट, क्लास 10 में 100 आउट ऑफ 100% मिल जाता है बोर्ड्स के अंदर, 12 के अंदर. तो मेरे को लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या रटा हुआ. कोई फुल स्टॉप भी रॉक नहीं किया, कुछ नहीं किया, और सब रटा रहे हैं, सब तोते बन गए. तो मैंने देखा कि नॉलेज कैप्चर, देखिए 3 इडियट्स का जो चतुर था ना, वो उसका पूरे मूवी में हम लोग ने मजाक उड़ाया, टॉन्ट किया कि यार वो रटता था, वो बढ़ता. लेकिन वो भी सक्सेसफुल मैन बना था लास्ट में. ये नहीं था कि ही वाज नॉट सक्सेसफुल. वो आमिर खान उससे बड़ा बन गया, लेकिन वो भी बड़ा हुआ था. तो हम लोग ये नहीं बोल सकते रटने से खराब हो जाता है. तो हम सबको बोलते हैं कि भाई दैट वाज आल्सो गुड, यू कैन बिकम अ गुड स्टूडेंट बाय डूइंग एवरीथिंग. बट इफ यू वांट टू बिकम द आमिर खान, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा. एजुकेशन डिग्री मार्क्स होता है, बट उसके लिए चाहिए एक तो नॉलेज. मेरे को लगा के साथ-साथ नॉलेज की जरूरत. मेरे को लगा कि नॉलेज की थोड़ी कमी रह गई है सबके अंदर. तो मैंने चालू किया कि देखो, कैप्सूल डॉक्टर के पास जाते हैं, विटामिन ई का गोली देता है, कमी होता है तो विटामिन ई. मुझे बोला नॉलेज का कमी है. तो मेरे स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि सर आप इसका नॉलेज कैप्सूल ला रखिए. तब हमने इसका नॉलेज कैप्सूल रखा कि छोटे छोटे कैप्सूल में इन एंड हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, लेटेस्ट जो होता है, लाइट हार्टेड स्टोरी टेलिंग एटीट्यूड मैंने आपको भी थोड़ा दिखाया. तो वो हम लोग बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट लोगों को कि कैसे दुनिया में क्या हो रहा है. जो भी जैसे इजराइल पैलेस्टाइन हुआ, बिटकॉइन हुआ, फिर अभी एशियन गेम्स होता, अभी जैसे चल रहा है, कोई भी इलेक्शंस हो रहा है, जो भी इन एंड हैपनिंग होता है उसको बताते हैं. और उनको सबको यही बोलते हैं, हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा हुआ है नॉलेज कैप्सूल, केसी. हम सबको बोलते हैं कब केसी का सेशन करते करते कब केबीसी की हॉट सीट पे पहुंच जाओगे, अमिताभ बच्चन आपसे 1 करोड़ का सवाल पूछेगा और आप बोलोगे ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए और अब 1 करोड़ पॉइंट जीत जाओगे. केबीसी जूनियर में जाना है. मोदी जी ने कहा था, देखिए मैंने मोदी जी का एक डायलॉग सुना था. मोदी जी ने क्या कहा था, जब बच्चा फुलझड़ी जलाता है ना, बच्चा भी बहुत खुश होता है और फैमिली भी बहुत खुश होता है. बट फुलझड़ी का अल्टीमेट पर्पस वो नहीं होता है. फुलझड़ी का अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो रॉकेट को उड़ाना है. तो अभी हम जो नॉलेज बांट रहे हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है, बच्चे लोग को और बच्चे लोग के पेरेंट्स को. बट ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है. मोदी जी ने कहा है रॉकेट उड़ाना फुलझड़ी का काम है. तो अभी आप जो देख रहे हो ट्रेलर है, रॉकेट उड़ाएंगे, पिक्चर अभी बाकी है. उसको अलग अलग तरह से रखते हैं. और हम लोग को यही पर्पस है कि ज्ञान बांटना है उन लोग को, जो भी दुनिया में चल रहा है ऐसा लगे. स्टीव
स्टीव जॉब दुनिया का एप्पल बनाया, आईफोन बनाया, उसने कहा था द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज अ स्टोरी टेलर। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा लोग को अच्छा कंटेंट दे, कंटेंट से उनको कॉन्फिडेंस आएगा, तो लोग जाके ये नरेट करेंगे। स्टूडेंट को होमवर्क दिया जाता है कि जो हम स्टोरी बता रहे हैं, सपोज हमने इलेक्शंस के ऊपर बताया, तो वो इलेक्शन का स्टोरी जाके अपने घर में बताएंगे, तो वो स्टोरी टेलर बनेंगे। और स्टोरी टेलर बनने का मतलब है अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स वो द मोस्ट पावरफुल पर्सन बन जाएंगे। पर्पस यही है कि चक दे फटे रब दे किल्ली, सुबह जलंधर शाहपुर दिल्ली, कहीं भी ठोक देते हैं एक दो सिद्धू से इंस्पायर्ड होके। तो इनका है ये ऑनलाइन सेशन विच इज़ कॉल्ड नॉलेज कैप्सूल्स KC to KBC। तो इसमें 5 years अबव सब बच्चे ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करते हैं इनका, जिसमें मैंने खुद देखा है कितना क्रिएटिविटी है स्टोरी टेलिंग के थ्रू। मुझे इतनी बातें आज पता चली है जो मुझे कभी नहीं पता था। तो एंड मेरा खुद का बेटा है हु इज़ 8 year old एंड इवन आई वांट हिम टू जॉइन। एंड इनके ये सारे सेशंस इट इज़ FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। माने रियली कमेंडेबल, घर बैठे ये नॉलेज बांट रहे हैं ऑल ओवर। देखिए कई जन बोलते हैं कि सर आप स्टूडेंट लोग के लिए, हम लोग के लिए बहुत करते हैं। यकीन मानिए, अगेन क्लीशे डायलॉग हो गया, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना दिल बड़े ना पैसे बड़े, बट स्टूडेंट लोग का एहसान बहुत बड़ा है। वॉट एवर आई डू फॉर माई स्टूडेंट्स इज नॉट इवन 0.1% ऑफ वॉट दे हैव डन फॉर मी। जैसे इन्होंने कहा कि मेरी एजुकेशन नहीं है, मैं क्लास 2 तक आज तक स्कूल गया हूँ, उसके बाद आज तक कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया हूँ, इसी रूम में रहता हूँ, 44 ईयर्स इस रूम में हूँ, जो भी कुछ मेरी देन है वो सब स्टूडेंट लोग के कारण है। मेरा एक तो स्टोरी है, आप लोग को पता चलेगा हाउ आई बिकेम अ टीचर विदाउट अ फॉर्मल एजुकेशन। मैं क्लास 11-12 का अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ाता था अभी तक कितने सालों तक। अब मैंने कोविड के बाद बंद कर दिया। फिर मैं CA अनअकैडमी भी पढ़ाता था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट करता था, अनअकैडमी पढ़ाता था। अब मैंने ये भी कराता हूँ बच्चा लोग को। तो ये सब के पीछे सिर्फ एक ही है, आई हैव टू गिव इट बैक टू द पीपल एज सोसाइटी एज मच एज पॉसिबल। अगेन एज आई सेड, इट माइट लाइक क्लीशे डायलॉग बट इट इजंट इट। आई कैन नेवर एवर रिपे द डेट देयर। वो अपना पर्पस ये कुछ करके दिखाना है, कुछ करके बनाना है। चिड़िया नाल नू बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नक इकलड़ जावा, ता मैं नाम गोविंद सिंह कहावा। ऑर्डिनरी काम करके क्या है, तो सिर्फ आप चेक करना पड़ता है। वेरी नाइस। इनकी शायरी एडिशनल है, एडिशनल बोनस फॉर अस। सिद्धू जी से इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने 10-20 तो हजारों लर्न कर लिया है, जहाँ नहीं भी होता वहाँ भी ठोक देते हैं। बिल्कुल, सभी बच्चों के लिए ये एक बहुत ही, ये हमारे ऊपर है हम कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं इनके ऑनलाइन सेशन से, बट इट इज़ अ बोनस फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक सबको इनका ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहिए। मैं तो करवा रही हूँ एंड हम लोग अडल्ट के लिए भी ऑफ कोर्स, तो मैं खुद भी ये सेशन लेना चाहूँगी इनसे, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट जनरल नॉलेज व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे इन द वर्ल्ड। और बहुत लाइट हार्टेड वे में बताते हैं। आप सोचिए इजराइल पैलेस्टाइन है, तो इजराइल पैलेस्टाइन 5 साल के बच्चे को क्या पता होगा, तो हम लोग उन्हीं के लेवल पे हम लोग लेके आते हैं और उन्हीं के लेवल पे ला के उनको बताते हैं। इलेक्शन उनको कैसे पता चलेगा, मैंने इनको भी बताया हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, क्या उनको होमवर्क दे रहे हैं, उससे उन लोग करते आएंगे। तो समथिंग फन फील्ड होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जरूर आएगा। हम लोग सो मच टू नो, सो मच टू नो। हम लोग रियलिटी शोज देखते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे लोग कहाँ से क्या क्या डांस, क्या परफॉर्मेंस, क्या सिंगिंग करते हैं, उनका नर्चरिंग अच्छा है। तो हम लोग भी अच्छे से नर्चर करेंगे तो पक्का 2-4 तो APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी निकाल के दिखाएंगे। और लगे रहेंगे। बोलते हैं ना, अल्टीमेटली सब कुछ है, ज्ञान नॉलेज है। देखिए मैं इस रूम में रहते अल्टीमेटली मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड क्या बना, मैं स्कूल तो गया नहीं 1980 के बाद, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड बना दी टेलीग्राफ। 1982 में 8 जुलाई को, शायद 7 या 8 जुलाई को टेलीग्राफ लॉन्च हुआ था कैलकाटा में, और वही मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। जिस तरह हम लोग के पास क्वारंटाइन में हम लोग के पास नए एपिसोड्स आते थे, नए सीरीज आते थे, हम लोग देखते थे टाइम पास करने के लिए। उन दिनों से एक ही चीज़ नया आता था, फ्रेश। टीवी भी तो था नहीं 1980s में, सिर्फ एक ही चीज़ फ्रेश आता था, एवरीडे न्यूज़पेपर। वही मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैरा का फर्स्ट वर्ड से पढ़ता था, लास्ट पेज का लास्ट पैरा का लास्ट वर्ड तक पढ़ता था, और उसी ने मेरे को पूरा दुनिया दिखाया। तो मेरा जो भी एजुकेशन है ना, उस पर ये इनफॉर्मल जो बोलते हैं, ये टेलीग्राफ और ये सब इतना रोल प्ले किया ना, दैट इज आई वांट टू गिव इट बैक। तो मैंने कहा एजुकेशन डिग्री मार्क्स सब है, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा ना तो पक्का वांगची वागड़ू आमिर खान की तरह बन जाएंगे। एग्जैक्टली, बुकिश नॉलेज तो हम सब ले लेते हैं, हम सब ने लिया, हमारे बच्चे भी ले रहे हैं, बट ये नॉलेज है जो हम नहीं ले पा रहे हैं, विच इज़ अबाउट द करेंट सिचुएशन दैट इज़ देयर इन आवर कंट्री और इन अदर कंट्रीज। तो देखिए बच्चा लोग को हम लोग यही बोलते हैं कि आप, और ये हम लोग ये जो सेशन देते हैं नॉलेज कैप्सूल वाला, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये पूरे इंडिया में NGOs हो
बड़े स्कूल हो, चाहे हम लोग हेरिटेज में क्लास कराते हैं कैलकाटा में, मॉडर्न आई में पहले कराते थे, तो सबको अपना बिजी रहते हैं, इसलिए हम लोग के साथ इतना ज़्यादा रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाते हैं। बट हम लोग का पर्पस ये है कि संडे हो या मंडे केसी के क्लासेस करो, हर हफ्ते आधी घंटे, सिर्फ आधी घंटा का बात है, महीना में 2 घंटा का बात है, और देखते देखते कहाँ से कहाँ निकल जाओगे पता ही नहीं चलेगा। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग डेडिकेटेड। आप लोग को भी, कोई भी आपका एनजीओ कनेक्टेड हो, कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी, क्योंकि हम लोग पैसे नहीं ले रहे तो हम लोग को अप्रोच करने में भी कोई वो नहीं लगता, अरे भाई ख़राब लग जाएगा, क्यों करे, शर्म आता है पूछने में, बिकॉज इसमें उनका घाटा है, हम लोग का कुछ रह जाता है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है। हम लोग बहुत सारे एनजीओ को कराते हैं, बहुत स्कूल्स को कराते हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं, जितना भी हो सकता है ज्ञान बांटते रहते हैं। वो बताते हैं ना लास्ट में सबको एक ही बात, और ये बड़ा लोग के लिए भी है, बड़ा लोग के लिए तो और जरूरी। आज आप बैठते हैं चारों बीच में, बिल्कुल, मैंने आज काफ़ी कुछ सीखा है इनसे जो मुझे बिल्कुल नहीं अब जैसे पता था। 4 जन के बीच में आप बैठे हो, तो मैं ये नहीं बोलता कि सब स्टूडेंट टॉप करेंगे, सब तो भगवान का जैसा जैसा डेडिकेशन जैसे देन है, तो हर स्टूडेंट तो बच्चा क्लास में टॉप नहीं करेगा। तो जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो भी ये सेशन करके स्मार्ट हो सकते थे। वो तो जब वो बच्चा ये सब जानेगा ना, वो जब मुंह खोलेगा तो सबके बोले हाँ ये लड़का कुछ बोल रहा है, अच्छा बोलता है, कि इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मतलब क्या है कि हम लोग बच्चे में कॉन्फिडेंस लाते हैं कि वो सब कुछ जानता है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। वो हम लास्ट में सबको बोलते हैं, जिंदगी तुम्हारी है, चाय तो बना लो, चाय तो मिटा लो। जिंदगी तुम्हारी है, चाय तो बना लो, चाय तो मिटा लो। अगर जो सच में चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, जान लगा दो। वेरी नाइस। कोविड टाइम्स आए और हम काफ़ी लोग थे जो कोविड में 2 वीक्स के लिए, 3 वीक्स के लिए क्वारंटाइन थे, लेकिन वही हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, टू स्टे ऑन बेड, टू स्टे इन अ सिंगल रूम, क्वारंटाइन। बट इन्होंने अपने लाइफ के 40+ ईयर्स क्वारंटाइन गुजारा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इजी तो नहीं था, ना ही इजी है अभी भी, बट एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज देयर। इफ यू कीप ऑन क्राइंग कि जो आपके पास नहीं है, हर जन के पास, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो कमी। मेरे पास बहुत स्टूडेंट लोग आते हैं, मैं यकीन बोला, ये सोफ़ा पे बैठी थी, मेरा बेचारा सोफ़ा रो देता है। इतने स्टूडेंट लोग आते हैं, इतने जन आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, लोग शेयर करते हैं। उनको लगता है सर के पास कोई मैजिक फॉर्मूला होगा जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी का फैमिली प्रॉब्लम है, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। बहुत सुना, मेरा बेचारा सोफ़ा रो देता है कि और नहीं सुन पाएगा। तो बहुत है प्रॉब्लम्स है। मैं सबको बोलता हूँ, देखो सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, सोल्यूशन आप लोग के पास ही है। अगेन इट्स लाइक ए क्लीशे डायलॉग की तरह, बट सोल्यूशन आपके पास है, वो है विल पावर। ओनली एंड ओनली इफ यू कीप स्ट्रॉन्ग, इफ यू स्टे देयर, only then you will be able to take a shot at the silver lining. Who can be a better example than you? Only then you can take a shot at the silver lining. Always there will be looking, many times in life it will be looking that there is a dark end, there is no end, there is darkness at the end of the tunnel, but no, light is always there. You have to survive. It took me 44 years जो ये आई और मेरे से वो ले रही है मेरा इंटरव्यू. This isn't easy. But as they say ना, if it is easy, it's not worth it, and if it's worth it, it's not going to be easy. Of course, and it is actually so inspiring for all of us, and to gain a lot of strength and confidence from him, who is lacking behind कि हाँ सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, of course कहीं ना कहीं, but it is all about acceptance, which he has taught us, that we have to accept how it is, and then having such a strong willpower, and he has moved along for a long time. देखिए क्या ना, जो मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए, सबके लिए ह्यूमन बींग्स क्यों अलग है। इतने सारे एनिमल्स है, इतने बर्ड्स है, इतने लिविंग थिंग्स है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। जिस दिन फर्स्ट लॉकडाउन का डेट आया, जिस दिन पहला लॉकडाउन हुआ, अगर हम लोग को बोला जाता कि जिस दिन पहला ट्रायल की तरह किया गया था 1 दिन के लिए, अगर हम लोग को बोला जाता कि हम लोग को 3 महीना रहना पड़ेगा, हम लोग फ्लिप कर जाते हैं, ये पागल है, 3 महीना तो घर पे रहेंगे, सब पानी में ज़रूरत था। बट हम लोग ने एडजस्ट कर लिया। हम लोग को बोला गया 15 दिन, फिर 15 दिन, फिर 15 दिन, पता ही नहीं चला, हम लोग एडजस्ट हो गया, वी अडैप्टेड टू इट। सो ह्यूमन बीइंग्स आर द बेस्ट अडैप्टर टू द करंट सिचुएशन, दैट इज व्हाई वी आर रूलिंग दिस प्लैनेट अर्थ, दो वी केम वेरी लेट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। सो नथिंग इज देयर दैट यू कैनॉट अचीव। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग अ शॉट एट द सिल्वर लाइनिंग के लिए स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, विल पावर रहना पड़ेगा, उसी से आप लोग आगे अचीव कर सकते। जो भी करो शिद्दत से करो, पैशन से करो, कुछ ना कुछ करके अचीव करके ही उठोगे। मतलब वो बोलते हैं ना, तो बहुत फेमस शायरी और एक तो है,
लहरों को शान देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। अगर ये इंटरव्यू देख के नहीं उठोगे तो फिर क्या करोगे? उठ जाओ, कोई भी एज में कभी भी, जितना भी काम हो, जैसा भी हो, जरूर कुछ ना कुछ अचीव करो। वो बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ बड़ा से बड़ा अचीव कर सकते हो। चक दे फटे 90 किल्ली, सुबह जलंधर शाम में दिल्ली कर देंगे लारी। वेरी नाइस। आपकी शायरिया हमारे लिए बिग बोनस पॉइंट है, एंड और भी हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है आपके इतने कॉन्फिडेंस देखकर, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर देखकर। एंड आई एम श्योर दिस सेशन हैज़ बीन अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर ऑल, कि सबको लग रहा होगा कि नहीं, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं लाइफ में। सबके अंदर वो एक टैलेंट होता है, सबके अंदर, जो शायद हमें नहीं पता होता है। आप नॉलेज का समंदर है। नहीं, मैंने बोला क्लास 2 में पढ़ाई किया हूँ। हाउ? एक तो डॉक्टर बनने के लिए BLLB डिग्री, MBBS का दरकार पड़ता है। लॉयर बनने के लिए, सॉरी, डॉक्टर बनने के लिए MBBS का डिग्री का दरकार पड़ता है। लॉयर बनने के लिए BLLB का दरकार पड़ता है। टीचर बनने के लिए क्लास 12 का तो ग्रेजुएशन तो मिनिमम बनता है। क्लास 12 ग्रेजुएशन में क्लास 2 हूँ, उसके बाद तो इसमें मेरा पढ़ाई नहीं है। Whatever I achieve is not, there is only one thing, that is knowledge, ज्ञान। So there is never end to it। जो भी करो, मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ते उसने मेरे को पूरा दुनिया दिखा दिया। हार्ड टू बिलीव, बट दैट इज हाउ इट इज। तो आज मैं क्लास 11 12 को पढ़ा सकता हूँ। सब कुछ आपके अंदर में पॉसिबल है। जस्ट यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पुट एंड फेस द म्यूजिक। ओनली देन इट यू विल बी एबल टू डू समथिंग। सब कुछ पॉसिबल है, करके ट्राई ज़रूर करना। मेरे पास बहुत जन आते हैं जब गिव अप कर देते हैं, उनको बहुत ख़राब लगता है, यार ये क्या तरीका है। सब कुछ मैनेजेबल हो सकता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। बस यही पर्पस है कि जितना कुछ करो शिद्दत से करो, पढ़ाई करो। ये ज़रूरी है कि टॉप करोगे, बट अब सारा दिन टीवी देखते रहोगे, सारा दिन कंप्यूटर खोलोगे, सब गेम खेलोगे, तब फिर तो बेटा कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करना है तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड इनकी दुनिया ये रूम है। हमारी ख्वाहिशें इतनी बड़ी होती हैं, एंड इन्होंने सब कुछ अपने लाइफ को इसी रूम के अंदर कर लिया है। इनके स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे इन्होंने बताया, इनका सोफ़ा, इनका रूम भरा रहता है 70 स्टूडेंट्स से। इट इज़ एंड दैट्स व्हाई इट्स योर हार्ट हैज़ टू बी बिग, नॉट द रूम। ये सी बोलते हैं ना कि इफ़ यू कैन काउंट देम यू डोंट हैव इट। तो बस यही है कि बच्चा लोग के लिए जो कर सकें, जितना कर सके, वही पर्पस है। हम आप लोग सबको रिक्वेस्ट करेंगे, नॉलेज कैप्सूल के सेशन होते हैं 5 to 7 years, 7+, और उसके ऊपर एडल्ट्स ग्रोनअप्स के लिए भी होते हैं। तो जो भी आपको ज्वाइन करना है ज़रूर करिए। कुछ बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैंने इनको थोड़ा 2-4 दिखाया। ये खुद बहुत बड़ी न्यूज़पेपर की एक तो बहुत बड़ी चीफ है, तो इनको दिखाया, इनको अच्छा लगा। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। एंड बेस्ट पार्ट, इनकी इतनी क्रिएटिविटी है, इनकी जो स्टोरी लाइन की तरह बना हुआ है इंटायर। ही इज़ प्रोवाइडिंग अस न्यूज़ थ्रू स्टोरी टेलिंग। सो दैट वाज सो ग्रास्पिंग एंड सो इंटरेस्टिंग कि मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा था कि आगे क्या। सो दिस वाज रियली अ वेरी नाइस थिंग विच ही हैज़ कम अप विथ। तो आई एम श्योर सबको ज्वाइन करना चाहिए। एंड व्हाट बेटर, FOC है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्या चाहिए? नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए क्या ना, इंडिया में सबसे बड़ा फोर्स है दीज यंगस्टर्स। हम लोग 18 साल के, मैं भी 18 मानता, अपने आप को नीचे ही मानता हूँ। तो 18 साल के नीचे हम लोग का 50% ऑफ द पॉपुलेशन, शायद ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन बिलो 18 ईयर्स है। तो हम लोग का सबसे बड़ा फोर्स ही है। अगर हम लोग इनको, ये देखिए एजुकेटेड तो ही, इनको स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वेल रेड बना दे, थोड़ा इनका ब्रेन खोल दे, तो वी कैन बिकम द वर्ल्ड फोर्स, जो हम लोग बनने जा रहे हैं धीरे धीरे करके। सो इसीलिए, और फ्यूचर अभी इन्हीं के लिए और इंडिया का है, तो हम लोग को उनको अच्छे से ट्रेन करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है टू फेस अभी। देखिए थोड़ा डिफ़िकल्टी भी आएगा, AI आ रहा है, AI के कारण मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। तो उसके लिए और स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्टर बनना पड़ेगा, एनालिटिकल बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, लॉजिकल चीज़ के ऊपर पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। क्लास 12 के बाद CUT आ गया, जहाँ पे GK पार्ट भी आ रहा है। बचपन से उसको कराते जाएंगे तो फिर अब बच्चे को आइडिया लगता है, हर एज के करना चाहिए, स्पेशली बच्चा लोग को। तो जुड़ते जाइए, कारवा बनते जाएगा। देखिए मैं बहुत सारी शायरी, जितनी भी शायरी है ना, सब मैंने चोरी की है कहीं ना कहीं से। लेकिन एक मेरी ओरिजिनल शायरी है जो मैं हमेशा उसी से एंड करता हूँ। इफ स्टूडेंट्स गो लो, आई गो लो, इफ स्टूडेंट्स गो हाई, सो डू आई, बिकॉज you all are the wind beneath my wings।
तो it is only because of them that I fly, and that is what the entire thing is. This was a wonderful story that I have come up with today, and all thanks to you for being so motivating and inspiring for those who are watching it, be it adults or children. कि बहुत कुछ सीखने को मिला है, सबसे ज़्यादा तो कि कैसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए अपने लाइफ में, अपने अंदर डिफ़ॉल्ट्स नहीं देखकर उसको ओवरकम करना रियली कमेंडेबल. थैंक यू सो मच. चलिए कांटेक्ट में रहिए हमारा, जैसे भी इन्होंने ये आपको बता देंगे. हमारा नॉलेज कैप्सूल हैंडल है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे. हमसे पर्सनली आपको नंबर लगा देंगी, उन पे व्हाट्सअप करिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और फिर क्लास अटेंड करके देखिए, फिर हिला देंगे, मचा देंगे, कहीं पे आग लगा देंगे एकदम. अब we are going to have more students for knowledge capsules, of course, many more students. And ये थी हमारी स्टोरी आज की कोलकाता से मिस्टर राजीव पोद्दार. थैंक यू.